वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अब इसमें होता क्या है? पहली बात तो तुमको एक चीज याद रखना बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या होता है और ये है क्या। पहली बात तो लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं, तुम सीड डालते हो प्लांट ग्रो करता है, सबको पता है वो, बराबर के नहीं, दैट इज नॉट एन इश्यू, सबको पता है वो। लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज विदाउट सीड्स, एकदम क्लियर कर दूं मैं ये बात, यहाँ पर कोई सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ बच्चों, कोई सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बिना सीड के भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है। ठीक है, अब कैसे होता है? तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई प्लांट ले लूं, लेट्स से मैं ले रहा हूँ रोज प्लांट। रोज प्लांट में क्या क्या होता है? स्टेम होगा उसका, उसका लीफ होगा, उसका रूट होगा, उसका फ्लावर होगा, ये सब चीजें होगी। बच्चों देखो, फ्लावर है ना, एक चीज याद रखना, फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट। दिस विल हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ दैट वी विल सी इन डिटेल लेटर ऑन। But this stem, leaf and root are not sexual part. They are vegetative part. मतलब क्या? अगर तुम इसको, लेट्स से तुमने स्टेम लिया, तुमने लीफ लिया, तुमने स्टेम लिया या तुमने रूट लिया, और इन भाई साहब को इनफ पानी, इनफ न्यूट्रिएंट, इनफ सनलाइट दिया गया, इसको गाड़ा प्रॉपर तरीके से, घर पे भी उगा सकते हो ऐसे तो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन डू एट होम आल्सो, डोंट रिक्वायर सीड्स आल्सो, यू कैन ट्राई इन फैक्ट, देन दिस पर्टिकुलर gentleman over here can grow into a new rose plant बच्चों, and that is quite possible. Let me be very very honest with you all. लोगों को लगता है सीड के बिना नहीं हो सकता, बट हो सकता है बच्चों। फिर एक और मस्त एग्जांपल दिया तुम्हारे बुक में, ब्रायोफाइलम का। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। अगर तुम ब्रायोफाइलम के प्लांट को देखोगे तो तुम देखोगे ना, उसके मार्जिन पे तुमको बर्ड्स मिलेंगे। ये आयुर्वेदिक प्लांट है बाय द वे, आयुर्वेदा में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइलम का। मैं नाम लिख देता हूँ, ये याद ही होना चाहिए तुम लोगों को। पहले तो इसको जड़ी बूटी की तरह से, मतलब गुरुकुल का टाइम होता था तब इसको बहुत मान्यता थी। डायरिया वॉमिटिंग के टाइम में भी ब्रायोफिल्म के लीव्स को बहुत यूज करते हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है बच्चों, ये तुम इसके मार्जिन पे देखोगे ना, मार्जिन पे यू विल सी बर्ड्स इन द मार्जिन रीजन। ठीक है, एक्चुअल में ये बर्ड मतलब क्या, तुमको मिनी रूट स्टेम लीफ की तरह दिखेंगे ये, मिनी रूट स्टेम लीफ की तरह दिखेंगे ये। अभी तो मैं दिखा नहीं पा रहा डायग्राम में, बट अगर तुम देखोगे प्रॉपरली, अगर उसका इमेज में तुमको दिखा पाओ, तो मिनी रूट स्टेम लीफ की तरह तुमको दिखेगा इधर, रूट स्टेम लीफ के, रूट स्टेम समझ लो चलो, मिनी रूट स्टेम की तरह तुमको दिखेगा, लीफ की तरह। और ये बर्ड अगर निकल जाए और नीचे सॉइल में डिपॉजिट हो जाए, उसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिले, तो पूरा का पूरा पौधा ब्रायोफाइलम का वो उगा सकता है बच्चों। ठीक है, इवन पोटैटो तुम देखते हो, आईज ऑन पोटैटो सुना होगा ना तुमने, उसको भी तुम अगर उगाओ प्रॉपर तरीके से तो इट कैन गिव राइज टू न्यू पोटैटो। कैरोट, रेडिश, सबके सब बच्चों, मैंने बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, क्योंकि बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए उन्होंने। ये सब के सब कैन परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसी का रूट, तुम रेडिश, तुमने कैरेट को देखा भी होगा है ना, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिखता है, उसका रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तुमको, तो उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर से, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से तुम पूरा का पूरा प्लांट उगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अब इसकी खास बात क्या है, समझ में आ गया, चलो भैया, रूट स्टेम लीफ लिया, उसको डाला, उगाया, ये बिना सीड्स के काम हो रहा है बच्चों। और क्योंकि ये असेक्सुअल है, तो इसका पौधा, अगर ये बर्ड नीचे गिर गया तो नया पूरा ब्रायोफाइलम सेम टू सेम दिखेगा। तुम देखते हो एक कैरेट कुछ अलग दिखता है, दूसरा कैरेट कुछ एकदम अलग दिखता है, ऐसा तो नहीं होता ना, बराबर के नहीं? लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमको मैंगो ट्री चाहिए, यू कैन गो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यू विल गेट एक्जैक्टली द सेम मैंगो ट्री। फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ट्री है जो बहुत मस्त मीठे मीठे आम दे रहा है, रसीले आम दे रहा है ना,
वो माजा की एड से भी अच्छे आम दे रहा है. You can actually do vegetative propagation and you can get exactly the same thing which you want. Desired traits you can get. Because sexual में क्या होता है? There are two parents. So mixing of DNA, mixing of genes takes place. बराबर के नहीं? So this is the advantage of vegetative propagation. एग्जाम में तुमको सिंपल तरीके से दिखाना है कि भाई दिस इज विदाउट सीड्स और यहाँ पर क्या है? You use vegetative parts. These are vegetative parts. Root, stem, leaves. Even carrot, radish, biophyllum की leaf margin. All these things can help you to grow an entire exactly the same plant because it is asexual, only one parent. So there is no mixing of DNA. You will get the way it is, as it is. So this is the beauty of vegetative propagation. Formation, very easy. So if you see the examples over here, normally when you keep the bread, right, fungus grow करता है उस पे and जैसे मैं तुमको बताया था fungus like mucor, ठीक है, like for example ऐसा कुछ डायग्राम बनाता हूँ मैं. ठीक है. So there are बेसिकली ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बच्चों हाइफे. ऐसे आई थिंक सो HAE आएगा है ना. एंड व्हाट इट इज दिस आर बेसिकली स्पोरेंजियम. ये वाला स्ट्रक्चर मेरे को चौक किधर गया. हाँ, दिस स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजियम एंड इसके अंदर तुमको मिलेंगे बहुत सारे स्पोर्स. ओके. सो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स. और जब कंडीशन ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, दिस विल बर्स्ट एंड द स्पोर्स विल बी रिलीज्ड. ठीक है, द स्पोर्स विल बी रिलीज्ड और ये सब नीचे गिरेंगे. दे विल फॉल. ठीक है. अगर ये जर्मिनेट हो गए प्रॉपर मॉइस्ट प्लेस, वार्म प्लेस में जहां पर उनको चाहिए, तो ये बहुत सारी फंगल कॉलोनी बना सकती है. अ लॉट ऑफ फंगल कॉलोनी. इस तरह से फंगस एक्चुअली ग्रो भी करता है बच्चों, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन बहुत इजी तरीके से हो सकता है. राइट. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. बहुत सिंपल है वाला.